चल रहा है तुम्हारा मोबाइल में। NUX mode. लाओ लाओ चल रहा लोग लगा दिया। कौन सी क्लास है मेरी? S5 51 वाली है ना, ये ऊपरी पर पता नहीं, 51 वाली है ना, 51 वाली है ना, इतना तो ध्यान होगा कौन सी वाली में करते हो। ये है ना 51 N05 है। क्यों लाया तुम ही नहीं दिलाते? मैं आके हमारी बदले प्रारंभ करते हैं। आ जाएंगे बाकी और सब लोग। मंगलाचरण के लिए सभी लोग हाथ जोड़ ले गए। जय जिनेंद्र। नम करे अनंतो कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ सार सुकेवली सुत केवली परिकथित को। नियम सार जी परमागम में 5वां अधिकार परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार पर अपनी चर्चा, ये क्लास चल रही है। उसमें 6 गाथाओं पर अपनी चर्चा हो गई है। 77 से 81 5 गाथाएं पंचरत्न रूप में और
और 82 नंबर की गाथा में बताया कि इस तरह से जो भेदाभ्यास के द्वारा अपने सहज चिद विलास स्वरूप भगवान आत्मा को भाते हैं, वे शीघ्र ही परम पारनामिक पंचम गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसी में टीकाकार आचार्य पदम प्रभु मलधारी देव ने अंत में एक श्लोक लिखा है, उसको अपन पढ़ते हैं। 110 नंबर का श्लोक है। इति सति मुनिनाथ स्योच्चकेर्भेद भावे स्वयमेमुपयोगा दाजते मुक्त मोहा समजल निधि पूरा क्षालिताम है कलंक से खलु समय सारा स्यास्य भेदा कैसा। श्लोकार्थ। इस प्रकार जब मुनिनाथ पार्टिसिपेंट इसमें आने के बाद में अपना मोबाइल अपने को म्यूट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आवाज में डिस्टरबेंस हो जाता है। चलिए, इस प्रकार जब मुनिनाथ को अत्यंत भेदभाव अर्थात भेद विज्ञान परिणाम होता है, तब वह समय सार स्वयं उपयोग होने से मुक्त मोह रहित होता हुआ तम जल निधि के पूर से पाप कलंक को धोकर शोभता है। वह सचमुच इस समय सार का कैसा भेद है। एक प्रकार से कहें तो आचार्य ने आश्चर्य जैसा प्रकट किया है कि ये समय सार स्वरूप जो निज शुद्धात्म तत्व है, निज भगवान आत्मा है, उसकी ये कैसी अजब गजब की महिमा है कि जिसके बल से जब मुनिनाथ अत्यंत भेद विज्ञान होता है उस शुद्धात्म तत्व में और परद्रव्य में, दोनों के जब मुनिराज को भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है, तो भेद विज्ञान की प्राप्ति होने से वह समय सार स्वयं उपयोग होने से, कैसा है वो शुद्धात्म स्वरूप भगवान आत्मा, उपयोग स्वरूप है। अपन पढ़ते भी ना, चैडाला में आती है, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत जिन मूरत। कैसा है वो भगवान आत्मा, उपयोग स्वरूप है। बिन मूरत यानी अमूर्तिक है, और चिन्ह मूर्त यानी चैतन्य मूर्ति है। तो वो यहां इन्होंने कहा कि जब यह समय सार स्वयं उपयोग होने से, स्वयं उपयोग स्वरूप है, ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप है, ऐसा ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप होने से उस ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप अपने स्वभाव को पहचान करके मुक्त मोह हो जाता है, मोह से रहित हो जाता है। ऐसा होता हुआ समजल निधि के पूर से, समता रूपी जल और निधि यानी सागर या खजाना, उस समता रूपी जल के खजाने से पूर्ण होता हुआ पाप कलंक को धोकर विराजता है, शोभता है। अर्थात जो हमारी अशोभा थी, राग द्वेष मोह के परिणाम जो अशोभनीय थे,
उन अशोभनीय कार्यों को छोड़ करके वह भगवान आत्मा समता जल रूपी निधि से पूर हो जाता है। और पूर का मतलब ज्वार भी होता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना। चंद्रमा, जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो एक अवसर विशेष पर समुद्र में ज्वार आता है, और जब चंद्रमा का अस्त हो जाता है तो पूर्णिमा का दूसरा पक्ष अपना जो आता है उसको अमावस्या बोलते हैं। तो अमावस्या को भाटा, ऐसा आता है ना, ज्वार भाटा। तो यहाँ ये कहते हैं कि जब वो पूर्ण चंद्र स्वरूप भगवान आत्मा अपनी परिणति में उछलता है तो पर्याय में समता जल का ज्वार आता है, समुद्र उमड़ता है, और उसके कारण से वह सचमुच वह पाप कलंक को धोकर शोभता है, शोभायमान होता है। जैसा भगवान आप देखो, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव से शोभायमान ही है, प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से शोभायमान ही है, शुद्ध ही है। लेकिन जब वो अपने स्वभाव को भूल करके अपने स्वरूप बाहर में, जब वह बाहर उपयोग को लगाता है, विभाव रूप परिणमन करता है, तो विभाव रूप परिणमन करने से वह अशोभनीय दशा को प्राप्त होता है। तो एक बार यदि ये भगवान आत्मा अपने स्वभाव को पहचान करके उसमें रमण करे। हाँ, सेट हो गया है कैमरा, किसी का प्रश्न था? सबको दिख रहा है ना, कैमरा सेट हो गया मेरा? हाँ, तो वो भगवान आत्मा जब एक बार हमारी परिणति में प्रकट हो जाता है, परिणति में उसकी अनुभूति हो जाती है, तो यहाँ ये कहते हैं कि वो अपने स्वभाव रूप परिणमित होता हुआ जगत में शोभा को प्राप्त होता है। उससे बड़ी शोभा भगवान आत्मा की दूसरी कोई हो सकती नहीं है। ये महिमा वाचक कलश आचार्य पदम प्रमलधारी देव ने यहाँ दिया है। अब 83 नंबर की गाथा अपन देखते हैं। 83 नंबर की गाथा। मोतून वयन रैणम रागादि भाव वारणम किच्चा अप्पाणम जो झायदि तस्य दुहोदिति परिकमणम। पद्यानुवाद। रे बचन रचना छोड़ राग द्वेष का परिहार कर ध्याता निजात्मा जीव जो होता उसी को प्रतिक्रमण। यहाँ बार बार शुद्धात्मा का अनुभव करने की भावना को नचाया गया है। तो वो यहाँ इन्होंने कहा कि जो कोई जीव वचन की रचना को छोड़कर, वचन की रचना अर्थात हमें एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ बोलने का भाव होता है ना, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से सुख दुख बांटते हैं। यहाँ ये कहते हैं कि ये जो व्यवहार है ये जीव को दुख देने वाला है, ये जीव को अपने स्वभाव से च्युत करने वाला है। और फिर जब जीव अपने स्वभाव से च्युत हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो फिर वो दोष माना जाता है, और उस दोष को करने से व्यवहार प्रतिक्रमण आदि किया जाता है। लेकिन यदि वो जीव, कोई जीव अपने शुद्धात्म स्वभाव का अवलंबन लेकर के इस समस्त वचन व्यवहार को छोड़ दे, किसी को कुछ बोलने का भाव ही नहीं आवे, सहज ज्ञाता दृष्टा भाव रूप इसका परिणमन हो गए, तो यहाँ ये कहते हैं कि वचन रचना को छोड़कर रागादि भावों का निवारण करके, तीन चीजें होती है ना, ये जो योग होता है, आश्रम होता है, वो मन वचन काय पूर्वक होता है। अपन ने प्रथम दिन में योग के 15 भेद बताए भी थे। तो वो योग के 15 भेद तीन होते हैं, मूल तीन के ही 15 भेद होते हैं, मन वचन और काया। मन के 4 भेद, वचन के 4 भेद और काया के 4 भेद, ये प्रथम दिन अपन ने डिटेल में बताया था, दोबारा उस टॉपिक पर अपन नहीं जाएंगे। तो काया को स्थिर किया, वचन रचना को छोड़ दिया, बोलने चालने का भाव किसी से जिसका चला गया,
और मन में भी रागादिक के विकल्प होना मिट गया, रागादिक का निवारण करके। दो शब्द कहे ना यहाँ, वचन रचना को छोड़कर, ये तो हो गई वचनिक क्रिया, और रागादिक को निवारण करके, रागादिक भाव का निवारण कर दिया। जो आत्मा को ध्याता है उसे प्रतिक्रमण होता है। ऐसा जो कोई जीव निज शुद्धात्मा को ध्याता है, वास्तव में उसी को ही प्रतिक्रमण होता है। तो यहाँ एक नियम है, देखो, ना बोलने की जरूरत है, ना मन के विकल्प होते हैं। हमारे जितने भी तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हो गए, वर्तमान में विदेश क्षेत्र में हैं और भविष्य काल में जो होंगे, वो सभी तीर्थंकर परमात्मा का एक नियम होता है कि वो दीक्षा लेते ही मौन धारण कर लेते हैं। जब तक अरहंत अवस्था प्रकट नहीं होती है, बोलते ही नहीं है, और अरहंत बोलने का भाव ही नहीं होता है। और अरहंत अवस्था प्रकट करने के बाद में तो समस्त रागादिक का अभाव ही हो जाता है, इसलिए बोलने का मन में कोई विकल्प उनके नहीं रहता है। इसलिए भगवान जितने भी अरहंत परमात्मा या तीर्थंकर परमात्मा हों, जिन जिन की दिव्य देशना सुनने को मिलती है, वो वास्तव में बोलते ही नहीं है। तो हमारा प्रश्न खड़ा हो सकता है कि भगवान की तो दिव्य ध्वनि खिलती है तीर्थंकर परमात्माओं की, अरहंत परमात्मा भी तीर्थंकरों का समवसरण होता है, अरहंत परमात्मा की गंधकुटी होती है, और वो सब उसमें अपने उपदेश देते ही हैं। तो फिर बोलते कैसे नहीं है? कि नहीं, भगवान बोलते नहीं है, उनको बोलने का भाव ही नहीं होता है, और आत्मा में बोलने की शक्ति भी नहीं है। फिर से, भगवान आत्मा बोलता भी नहीं है, और भगवान आत्मा में बोलने की शक्ति भी नहीं है। ये बोलने की शक्ति और क्रिया तो इस देहादिक का संयोग मिलता है, और कर्म के उदय में सहज इन पुद्गल परमाणु की योग्यता से वो भाषा वर्गना खिलती है, जैसी निकलनी होती है वैसी। ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा की वाणी भी भवि भागन बच जोगे बसाए, भव्य जीवों के भाग्य के वशीभूत होकर के खिलती है सहज। भगवान के होस्ट और तालु नहीं हिलते हैं, उनकी वाणी तो सहज सर्वांग से प्रस्फुटित होती है, और मन में उनके किसी प्रकार का कोई बोलने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता है। तो चूंकि आत्मा बोलने के स्वभाव वाला है ही नहीं, लेकिन चूंकि विकार भाव रूप में इसके मन में बोलने की कल्पना उत्पन्न होती रहती है कि मैं ऐसा बोलूं, और वैसा सारी बाहर की भाषा वर्गनाओं की, और जिनसे वो भाषा वर्गना निमित्त रूप में निकलती है, हमारे होस्ट, तालु, कंठ आदि, जहां से वो दिव्य जो वाणी निकलने का जो योग होता है, उन सब की व्यवस्था उत्तम हो तो वाणी निकलती है, नहीं तो नहीं निकलती है, हमारे विकल्पों के अनुसार नहीं निकलती है। ऐसा भी कई बार होता है, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं है क्यों हम बोल नहीं पाते हैं। कहना क्या चाहते हैं और कह क्या जाते हैं, शब्द भी बोलते बोलते क्या शब्द बोलना चाह रहे थे, लेकिन जबान पता नहीं है कैसे लड़खड़ाती है, और क्या बोलना चाहते हैं और क्या शब्द निकल जाते हैं। ये तो सब अनुभव गम्य बातें हैं, अपने के सबके जीवन में ये बात घटती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाणी बोलने की क्रिया होती है, वो मेरी नहीं है, मैं उसका कर्ता नहीं हूं। वो वाणी तो अपनी स्वयं तत्समय की योग्यता से जैसी निकलनी होती है वैसी ही निकलती है। तो जब वो अपने अनुसार परिणमन होता है वाणी का, तो मैं व्यर्थ बोलने का बोझा अपने माथे पे क्यों रखूं? समझ में आया? भाई, जब वाणी बोलने का कर्ता मैं हूं ही नहीं, और मैं बोल सकता ही नहीं हूं, तो फिर ये व्यर्थ के बोलने का बोझा मैं अपने माथे पर क्यों रखूं? ऐसा भेद विज्ञान जब ज्ञानी धर्मात्माओं को, मुनि भगवंतों को होता है, तो वो सहज में ही बोलने चालने की क्रिया को छोड़ देते हैं। उसके लिए यहाँ कहा वचन रचना को छोड़कर, यानी बोलने की क्रिया को छोड़कर। ये तो हुई पुद्गल की क्रिया,
भाषा वर्गना। अपनी परिणति में क्या करते हैं, रागादि भावों का निवारण करके अपनी परिणति में जो बोलने के, करने के, खाने के, पीने के, बाहर के जो भाव परलक्ष्य पूर्वक उत्पन्न होते रहते हैं, उन भावों से अपने परिणामों को मोड़ते हैं और बारंबार अपने स्वभाव के चिंतन में, मनन में और उसी में लीन होने के लिए निरंतर पुरुषार्थरत रहते हैं। ऐसा जब पुरुषार्थ जीव का चलता है और वो वचन रचना बंद हो जाती है और निज स्वरूप में स्थिति हो जाती है, तो आचार्य देव कहते हैं कि उसको यहाँ निश्चय प्रतिक्रमण कहा जाता है, परमार्थ प्रतिक्रमण कहा जाता है। टीका देखिए, प्रतिदिन मुमुक्षु जनों द्वारा उच्चारण किए जाने वाला जो वचन में प्रतिक्रमण नामक समस्त पाप क्षय के हेतुभूत सूत्र समुदाय, उसका यहाँ निराश है, अर्थात उसका इसमें निराकरण खंडन किया गया है। अब थोड़ा सा धैर्य धारण करके और ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं यहाँ कि जो प्रतिदिन मुमुक्षु जनों के द्वारा जो उच्चारण किया जाता है, प्रतिक्रमण, सामायिक, प्रत्याख्यान आदि पाठ जो बोले जाते हैं, यहाँ कह रहे हैं उसका निषेध किया गया है, खंडन किया गया है कि वो मेरा स्वभाव नहीं है और वो करने लायक भी नहीं है, क्योंकि ये तो उत्कृष्ट कोटि की बात है ना, ये तो शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति कैसे होवे उसकी बात है। यदि उसको करने वाला हमने अपने आप को मान लिया तो प्रतिक्रमण और जो ऊपर का गुणस्थान में छठे सातवें गुणस्थान आना तो दूर की बात है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं होगी। जरा समझना, क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाषा वर्गना पुद्गल द्रव्य की क्रिया है और मैं चेतन द्रव्य हूं। चेतन एक द्रव्य दूसरी द्रव्य की क्रिया कर सकता नहीं है, ये वस्तु स्वरूप का सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। अब हमने ये मान लिया कि मैं बोलता हूं, समझ लीजिए अभी प्रवचन चल रहे हैं, अब मुझे नहीं पता आपको कैसे लग रहे हैं, लेकिन मान लो आपकी तरफ से बहुत प्रशंसा आए कि पंडित जी बहुत अच्छा प्रवचन है, एकदम विषय का स्पष्टीकरण हो जाता है, आप 2 4 10 जने मेरी प्रशंसा कर दें तो फिर मैं फूल के गुप्पा हो जाऊंगा और ऐसा अनुभव होगा कि मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, समझ में है ना। लेकिन भैया ये तुम क्या मान रहे हो, ये वचन तुम बोल सकते हो क्या? वचनों को तो जैसा तत्समय की योग्यता से निकलना होता है उसी प्रकार से निकलते हैं, उस भाषा वर्गना के कर्ता तुम नहीं हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत तैयारी करके जाते हैं रट रटा के और ये बोलना है और वहां जाके बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं, वो भाषा वर्गना उस प्रकार की निकलती ही नहीं है, विषय दूसरा आ जाता है और कभी कुछ नहीं पढ़ पाते और ऐसा लगता है कि आज तो क्या बताएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, होगा का बहुत अच्छा प्रवचन हो जाता है। तो वो तो भाषा वर्गना का जैसा परिणमन की योग्यता का काल पत्ता है वैसी क्रिया होती है, उस क्रिया का कर्ता वास्तव में जीव नहीं है। तो जब ये भेद विज्ञान समझ में आता है कि मैं उस वचन की क्रिया का करने वाला नहीं हूं, तो बोलने के प्रति का ममत्व भाव स्वयं ही टूट जाता है। समझ में आया? जब ये बात समझ में आ जाती है कि उस बोलने की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं, तो फिर बोलने के प्रति जो ममता का परिणाम था, तीव्र राग था, क्योंकि वर्तमान दशा में देखा होगा जीव को बोलने की इतनी आदत होती है, बीच में राग भाव इतना तीव्र होता है कि हर किसी की बात में अपनी टांग फंसाना चाहता है। 5 मिनट भी चुप रह करके धैर्य पूर्वक किसी की बात सुनना नहीं चाहता है, बस अपनी सुनाना चाहता है। वर्तमान में ये बीमारी बहुतायत से पनपती जा रही है। तो कम से कम इस नियम सार के प्रतिक्रमण अधिकार को सुनकर के अब हम पूरी बात गंभीरता से सुने और यदि जरूरत पड़े और हमारे बोलने की आवश्यकता हो और कोई हमसे सलाह मांगे तो दें, नहीं तो चुप रहें। क्योंकि लोक में एक कहावत भी है कि सबसे भली चुप।
आप लोगों ने कितनी सुनी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग में हमारे इधर एमपी साइड में ये चलती है बात कि सबसे भला है चुप रहना। बोलने में कुछ झगड़ा फसाद होने की संभावना रहती है, जब आप बोलेंगे ही नहीं तो फिर किसी से झगड़ा फसाद होने की संभावना भी नहीं रहेगी। इस तरह से भेद विज्ञान पूर्वक जब जीव को ये निर्णय होता है बोलने की प्रतीक्षा करने वाला नहीं हूं, ये भेद विज्ञान जब जीव को होता है तो उस भेद विज्ञान के बल से उसको वो बोलने का परिणाम सहज में ही चला जाता है। कुछ भी बाहर में संयोगों की दशा होती रहे, लेकिन उसको किसी भी संबंध में कुछ फेरबदल करने का, कुछ बोल करके कह करके करवाने का भाव चला जाता है और परिणति में सहज ज्ञाता दृष्टापने से समता भाव आ जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि वचन क्रिया को छोड़ करके, जो अपने आप पर रागादिक परिणाम को छोड़ करके जो अपने आत्मा को ध्याता है, उसे वास्तव में परमार्थ प्रतिक्रमण होता है। देखो, तो इसलिए हमें जो आग्रह था ना कि बोल करके सामायिक करना पड़ेगा, बोल करके सामायिक करना पड़ेगा, ऐसे 3 समय सामायिक करते हैं, सामायिक में पाठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, उसका समाधान ये है कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये प्रश्न तो तब खड़ा होता है कि जब आप बोल सकते हो। जब आप बोल ही नहीं सकते, बोलने की क्रिया के कर्ता आप हैं ही नहीं, तो फिर मैं बोलूं ऐसा भाव ही उत्पन्न होना ये राग भाव है, दुख का कारण है। इसलिए जब ये भेद विज्ञान होता है तो सहज ही उदय बस कदाचित कभी कोई थोड़ा बहुत भाव आ जाए और कुछ कहने सुनने में आ जाए तो खेद बरतता है, अरे मुझे चुप रहना चाहिए था। इसका निराकरण यहाँ किया है। वो तो लौकिक बात हो गई। यहाँ जो परमार्थ प्रतिक्रमण आदि पाठ, यहाँ भी ये कहते हैं कि यदि हम ये मान लिया कि ये परमार्थ प्रतिक्रमण है तो फिर उस व्यक्ति को हम कभी छोड़ेंगे नहीं। उस क्रिया के कर्ता यदि हम बन गए और उस परमार्थ प्रतिक्रमण आदि जो पाठ हम पढ़ते हैं प्रतिक्रमण आदि, उस पाठ को पढ़ने वाला अपने आप को, इसका मतलब हुआ कि हम निरंतर वो पाठ करते रहेंगे और पाठ करते रहेंगे तो फिर हमारी जो समता भाव रूप दशा है, क्योंकि बोलने में समता नहीं रहती। आप बोलेंगे तो कुछ ना कुछ भाव हुए बिना बोलने की क्रिया हो ही नहीं सकती। आप कभी भी देखना, बिना भाव के बोलना नहीं होगा। पहले चित्त में कोई रागादिक की भाव की परिणति पैदा होती है, फिर बाद में वचन से वो क्रिया होती है। तो यदि आपने ये मान लिया कि मुझे प्रतिदिन 3 समय सामायिक नियम से करना है, सामायिक में मुझे ये पाठ बोलना है, आपने यदि ऐसा नियम कर लिया तो फिर क्या होगा कि वो सामायिक का नियम यदि आपने कर लिया है तो फिर क्या होगा कि आप सामायिक बोलते रहेंगे और बोलते रहेंगे तो जो अनबोला स्वभाव जो है उस स्वभाव को आप कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट समझ लेना भाई, यदि आपकी परिणति समता भाव रूप नहीं रहती है, सहज ज्ञाता दृष्टा भाव रूप नहीं रहती है, तो हम अपने परिणामों को स्थिर करने के लिए वो सामायिक पाठ आदि बोलते हैं और उनसे भेद विज्ञान करके अपनी परिणति को समता भाव की ओर उन्मुख करते हैं, उधर बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। ये प्रारंभिक प्रक्रिया में होता है। लेकिन वो सामायिक पाठ करते करते यदि स्वरूप चिंतन पूर्वक हमारी परिणति स्वभाव में स्थिर हो जाती है तो हमें आग्रह करने की जरूरत नहीं है कि मेरा पाठ अधूरा रह गया। पाठ का जो फल आना था, चाहे पूरा पढ़ो चाहे आधा पढ़ो, उसका फल था स्वात्मानुभूति, उसका फल था समता भाव का आना, उसका फल था परिणति में सुख और आनंद की प्राप्ति का होना, ये उसका फल था। तो जब ये फल उसको प्राप्त हो जाता है तो फिर आप जब फल प्राप्त हो गया जिसकी वांछा थी तो अब उस क्रिया को करने की आवश्यकता क्या है? समझ में आया? इसलिए वो व्यवहार प्रतिक्रमण प्रारंभिक भूमिका में होता है। इसलिए आचार्य ने कहा कि भाई जो व्यावहारिक प्रतिक्रमण करते हैं उस व्यावहारिक प्रतिक्रमण की क्रिया में भी जो बोलने का भाव उत्पन्न होता है वो भी मेरा चला जाए और मेरी परिणति
निज स्वभाव में स्थिर हो जाए, ऐसे ज्ञानी धर्मात्माओं को उनकी परिणति में निश्चय प्रतिक्रमण की प्रकटता होती है। चलिए आगे, परम तपश्चरण के कारणभूत, अपना समय इतनी जल्दी हो जाता है, 30 मिनट निकल गए। चलिए 10 मिनट बाद ये मीटिंग एंड होगी, तो फिर यदि थोड़ा और अपन को जानना होगा तो दोबारा जुड़ जाएंगे साथ में, ठीक है। परम तपश्चरण के कारणभूत सहज वैराग्य सुधारस क्या मतलब आप फैक्ट्री में जाएंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा। जी कुछ प्रश्न है, कौन बोल रहे हैं? एक एक बाद में आते हैं और अपने को अनम्यूट नहीं करते हैं तो क्लास में डिस्टरबेंस हो जाता है फिर। चलिए, परम तपश्चरण के कारणभूत सहज वैराग्य सुधारस के लिए, परम तपश्चरण का कारणभूत तप किसे कहते हैं? स्वरूप प्रतपन तपहा, अस्ति से ये परिभाषा है। दूसरी परिभाषा नास्ति से कहें इच्छा निरोधस तपहा, नास्ति से कहें तो हमारी परिणति में जो इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं उनका निरोध करना, परिणति में किसी भी प्रकार की इच्छा का उत्पन्न नहीं होना, ये नास्ति से कथन हो गया। और जब कोई इच्छा ही नहीं होगी तो सहज ज्ञाता दृष्टा अपना रह जाएगा, उसका नाम अंतरंग अस्थि से तप हो गया। तो इस प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि परम तपश्चरण के कारणभूत, अर्थात जैसा हमारा स्वभाव है वैसे स्वभाव को प्राप्त करने का कारणभूत कौन है? सहज वैराग्य सुधा सागर के लिए पूर्णिमा का चंद्र, ऐसा जो जीव, ऐसा जो कोई जीव, जो कोई आत्मा परम तप का कारण, ऐसा जो सहज वैराग्य रूपी अमृत का सागर, उसे उछलाने के लिए अर्थात उसमें ज्वार लाने के लिए जो पूर्ण चंद्र समान है, ऐसा जो जीव प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना से परिमुक्त, सर्व ओर से मुक्त होने पर भी प्रतिक्रमण सूत्र की विषम वचन रचना को भी छोड़कर संसार लता के मूल कंदभूत समस्त मोह राग द्वेष भावों का निवारण करके अखंड आनंद में निज कारण परमात्मा को ध्याता है, उस जीव को कि जो वास्तव में परम तत्व के श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान के सन्मुख है, उसे वचन संबंधी सर्व व्यापार रहित निश्चय प्रतिक्रमण होता है। देखो इस पूरे पैरे में दो बातें कही। पहली बात तो ये कही अप्रशस्त वचन रचना से परिमुक्त होने पर, अप्रशस्त यानी 4 प्रकार की विकथाएं, ठीक है ना, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज्य कथा, चोर कथा, ये विकथाएं होती है ना, जिनमें व्यर्थ का जीव अनर्थ दंड का पाप करता रहता है। जो 12 व्रत आते हैं श्रावक के, उनमें एक अनर्थ दंड व्रत होता है, अर्थात बिना प्रयोजन का पाप। और हम और आप सब ज्यादातर बिना प्रयोजन का अनर्थ दंड का पाप करते हैं। कैसे करते हैं? कुछ नहीं है, बैठे हैं, 2 भाई बैठ गए, 2 बहनें बैठ गई, पड़ोसी के यहाँ ये हो गया, वो तो बहुत खराब है, वो तो बहुत अच्छी है, उसने ऐसा कर दिया, उसके घर में ऐसा हो गया, उसका वो हो गया, दुनिया भर की चर्चाएं। अथवा टीवी देख रहे हैं, कोरोना में क्या हो गया, उस देश में क्या हो गया, इस देश में क्या हो गया। अरे तुम्हारे में कुछ नहीं होने वाला है, जिसमें जो होना हो वो होता रहेगा, लेकिन तुम्हारे में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर वो जान लिया, टीवी से कोई बात सुन ली, फिर आजकल एक महामारी की बीमारी दूसरी पैदा हो गई है कोरोना से बड़ी, तो वो टीवी से जाना, अब वो खुद जान करके उससे बचेगा नहीं, वो क्या करेगा, मोबाइल पे उसको या तो फोटो खींच करके शेयर कर देगा व्हाट्सएप पे, या फिर उसको लिख करके डाल देगा और खुद उसको अप्लाई जीवन में नहीं करेगा जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी। तो भाई साहब वो आपको पालन करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि शेयर करने के लिए दी गई थी? आप देखना, मैं देखता हूं, मैं तो घर में ही देखता हूं क्या स्थिति है। अरे तुम करते क्या हो, ये शेयर करते हो तो उसकी बजाय सुन करके ज्यादा नहीं रखा जाता, तो थोड़ी सुन लो, सुन करके उस पर अप्लाई करो
कि मुझे हर 20 मिनट में हाथ धोने हैं, कोई भी काम पहले करूंगा तो हाथ धो करके करूंगा, बर्तन आधे नहीं पड़े रहेंगे क्योंकि उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं, बीमारियां फैलने की पूरी संभावना बनती है, तो अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर मैं बर्तन साफ कर दूंगा। यदि कोई चीज गिर गई है भोजन में, टेबल पे हमने भोजन किया है तो उसके टेबल पर बर्तन तुरंत बर्तन उठा के साफ करेंगे और टेबल पे हाथों हाथ सफाई करेंगे, वो किसी को नहीं करना है। और जो इंस्ट्रक्शन आया उसको मोबाइल पे टाइप करके दूसरों को भेज दिया। इससे ना तो स्वयं का हित होने वाला है और ना दूसरों का हित होने वाला है। आपका भी समय बर्बाद होता है और दूसरों का भी समय बर्बाद आप कर रहे हैं। आप स्वयं पाप बंद कर रहे हैं और दूसरों के पाप बंद करने में निमित्त बन रहे हैं। इसलिए कम से कम जो इस क्लास को सुन रहे हैं, मैं उनसे तो ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये व्यर्थ की महामारी को छोड़ दें। ये सबसे बड़ी बीमारी है। कोई आवश्यक कार्य है आप फोन भी लगाएं, लिमिटेड बात करें जितनी जरूरत है, लंबी वार्ता नहीं करें। व्हाट्सएप पे फालतू शेयर नहीं है। आपको किसी से कोई काम है तो उतनी बात आप शेयर कर दें। मान लो फोन नहीं लग पा रहा है तो जब भी वो देखेंगे आपको फोन लगा लें। अब हम उसमें ही लगे रहते हैं फालतू के काम में। यदि उसमें लगे रहेंगे तो फिर ये अवसर हमें कब मिलेगा जिनवाणी के अभ्यास करने का। और इसीलिए जब भी हम किसी से कहते हैं कि भैया थोड़ा प्रवचन किया करो, स्वाध्याय में आया करो, सुबह शाम जिनवाणी का पाठ किया करो, तो हमें उत्तर मिलता है क्या करें साहब, मरने तक की फुर्सत नहीं है। तो फिर हमको जवाब देते हैं कि ठीक है भैया, तुम्हें मरने तक की अभी फुर्सत नहीं है ना, तो फिर तुम ऐसी दशा में आ जाओगे कि तुम्हें मरने से भी फुर्सत नहीं मिलेगी। अंतर समझ में आया दोनों में? जो अभी ये कहते हैं कि हमें मरने तक की फुर्सत नहीं है, तो फिर हम उनसे कह देते कि बहुत अच्छी बात है, आपको मरने से फिर फुर्सत मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको अपनी रुचि नहीं है और फालतू कामों में लगा हुआ है, अनर्थ दंड का पाप कर रहा है, वो जीव निगोद में जाने वाला है। और निगोद के जीवों का एक समय में 18 बार जन्म और 18 बार मरण हो जाता है। आपको सोचने की कुछ फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जन्म हुआ फिर मर जाओगे आप, फिर जन्म हुआ फिर मर जाएंगे, उस दशा में पहुंच जाएंगे। इसलिए प्लीज, मरने की फुर्सत नहीं है इस शब्द को बदल दीजिए। हमें फुर्सत ही फुर्सत है, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं है। और इस जिनवाणी के लिए हम अवश्य, स्वामी जी तो हमेशा कहते थे, हे भाई, बेचार कलाक स्वाध्याय करवो जोइए। ये नियम ही होना चाहिए। प्रतिदिन 2-4 घंटे स्वाध्याय हमारे जीवन में होना ही चाहिए, तब वो विशुद्धि बढ़ेगी। नहीं तो हम खाएं तो प्याज और चाहे कि हमें बादाम के हलवे की खुशबू आए हमारे मुंह से, डकार में से, तो कैसे आएगी? 24 घंटे तो वही काम करते रहते हैं। 2-5 मिनट कभी फुर्सत निकाल करके लेट लतीफ आकर के 10-5 मिनट कोई बात सुन ली, और वो भी आधी सुनी, आधी उपयोग इधर उधर चला गया और सुनी अनसुनी कर दी, और फिर अपने काम में फिर लग गए जो करते हैं विकथाओं में। तो क्या असर होगा? यदि हमें इसका लाभ प्राप्त करना है तो एक एक बिंदु को विचारें, बाद में चर्चा करें कि आज के प्रवचन में ये अच्छी बात आई थी, इसमें यदि हमने कुछ प्रातः काल उठ करके स्वाध्याय करें घंटे आधा घंटे, वो आपस में एक दूसरे को शेयर करें कि आज मैं पढ़ रहा था, ये बहुत अच्छी बात आई थी। ऐसे भेद विज्ञान की चर्चा में अपने जीवन को लगाएं। ये तो हो गया वाचनिक क्रिया। तो अशुभ से बच करके शुभ तक आए, ये तो एक प्रक्रिया हो गई। मैं 2 बिंदुओं की बात कर रहा हूं इसमें, इस पैरे में से ही बात ले रहा हूं मैं। ये तो हो गई अशुभ से बच करके शुभ तक आने की बात। सामायिक करें, वेद विज्ञान करें, तत्व चर्चा करें, ये शुभ तक आने की बात हुई। लेकिन यहाँ दूसरा आगे के पैरे में कहा, देखो फिर से आप पढ़ो, आपको ख्याल में आएगा। तीसरी लाइन इस पैरे की, अप्रशस्त वचन रचना से परिमुक्त होने पर भी प्रतिक्रमण सूत्र की विषम वचन रचना को भी छोड़कर, वो तो आपने छोड़ दिया और सामायिक पाठ आप करने लग गए, पाठ बोलने लग गए आप मुंह से, और उसी में मान लिया कि मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया हूं, मेरा मोक्ष मार्ग नक्की हो गया। अब तो मैं 3 समय सामायिक करता हूं और जिनवाणी का अभ्यास करता रहता हूं, और कोई यदि मेरे से कम क्षयोपम वाला जीव आ जाए तो उसको मैं भेद विज्ञान की चर्चा सुना देता हूं, तो मेरा तो मोक्ष नक्की हो गया। तो यहाँ कहते हैं कि बोलने और सुनने से मोक्ष नहीं होता है।
उस प्रशस्त वचन रचना को भी छोड़कर, ये दूसरा शब्द है यहां पर देखो, प्रतिक्रमण सूत्र की विषम वचन रचना, जो प्रतिक्रमण सूत्र हम पाठ बोलते हैं ना प्रतिक्रमण में,